नेशनल हाईवे 19 पर फुलवाड़ी गांव के लिए अंडरपास बनाने की मांग को लेकर गांव के लोग अब धरने पर बैठ गए। आप देख सकते हैं यहाँ पर टेंट लगा दिया गया है और यहाँ पर गांव के लोग धरने पर बैठे हैं। गांव के लोगों की मांग है कि नेशनल हाईवे 19 पर अंडरपास उन्हें दिया जाए, क्योंकि उन्हें दूर दूर से रॉन्ग साइड चलना पड़ता है, जिसकी वजह से सड़क हादसे होते रहते हैं। और जो बाइक से या दूसरी सवारियों से रोड पार करते हैं, पैदल पार करते हैं, तो सड़क हादसों की वजह से जान तक जोखिम में चली जाती है। तो ऐसे में जिस तरह से दूसरे जैसे बात करें, यहाँ पर जो है बामनी खेड़ा में अंडरपास बनाए गए हैं, इससे पहले बहरौला में अंडरपास बनाए गए। और तो ऐसे ही ये जो गांव के लोग हैं फुलवाड़ी चौक पर यहाँ पर देख सकते हैं कि अंडरपास की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए हैं। मैं बात करने का प्रयास करूंगा, मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूंगा दिखाए कि कौन कौन से जो गांव के लोग हैं, क्या मांग है इनकी, क्या चाहते हैं, क्या कहना चाहोगे धरने पर बैठ गए हैं। आपका भी धरना शुरू हुआ। हमें पुल बनाना चाहिए, पुल बड़ो अंडरपास पुल चाहिए, अंडरपास पुल। क्या जरूरत है पुल की, क्या वजह है जो आप यहाँ पर धरना कर रहे हैं? रोज एक्सीडेंट हो मेरी जान, रोज मेरा एक्सीडेंट हो के पुल बनवा रहे हैं। क्या कहना चाहोगे कि इसके लिए आपने क्या क्या प्रयास किया, क्या शिकायत करी किसी से? कई दफे मंत्रियों से रिक्वेस्ट कर ली और जो प्रशासन से भी कहा है कि हमारे यहाँ पे अंडरपास बनाया जाए। रोजाना इस पे गति वाहन तेजी से आते हैं, लोगों को निकलने में दिक्कत होती है, एक्सीडेंट के 90% चांस होते हैं, जान जोखिम में रहती है। बामनी खेड़े दूर पड़ता है, पैदल वालों के लिए कन्वेंस से आते हैं उनको यहाँ से शॉर्ट पड़ता है, इसलिए कृपया करके यहाँ पे अंडरपास। अब आप धरने पर बैठ गए, इससे पहले आपने कहाँ कहाँ प्रयास किया, किससे बात करी, कोई शिकायत दी? जो केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर भाजपा प्रत्याशी हैं, क्या उनसे भी आपने कहा इस बारे में? कई दफे मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने यहाँ पे शायद उद्घाटन भी किया था काफी दिन पहले, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और जगह पे अंडरपास के लिए मंजूरी दे दी है, लेकिन फुलवाड़ी गांव पे कोई मंजूरी नहीं है, इसलिए हम परेशान हो गए। केंद्रीय राज्य मंत्री जो प्रत्याशी हैं वो उसके भाजपा से, उसकी नाराजगी भी है आपको, उसको लेकर आपका काम नहीं किया उन्होंने? हम तो बिल्कुल नाराज हैं। आने वाले समय में फुलवाड़ी गांव में कोई वोट नहीं देगा, चाहे बीजेपी का हो, चाहे वो किसी का कैंडिडेट है, हम बिल्कुल सख्त नाराज हैं। चुनावों में बिल्कुल बहिष्कार की, इसके लिए आप नाराजगी दिखा? फुलवाड़ी गांव में कोई वोट नहीं डालेगा बीजेपी की। कहाँ कहाँ आप इसके लिए गए, जिला प्रशासन से क्या मांग करी, क्या आश्वासन मिला, क्या नाराजगी हुई तो आप धरने पर बैठ गए? आप बोला था उनसे, बात कहते हो जाएगा, होता ही कुछ नहीं। कई बच्चे को एक्सीडेंट हो गए, बस स्कूल बच्चे आते हैं, छोटे बच्चे आते हैं, बड़े आते हैं, महिला भी नहीं निकल जाता, बड़ी बड़ी निकल जाता। इसलिए कहना मैं बहुत जोर दिया, मंत्री साहब को बोला, मंत्री साहब हाँ हो जाएगा, होता कुछ नहीं है, झूठा आश्वासन देता है, बोलता है करवा दूंगा, हो जाएगा, होना कुछ नहीं है। क्या आप विरोध विरोध आपको करेंगे, कल झंडे दिखाएंगे, कल मंत्री मुख्यमंत्री आएंगे, उनको बोलेंगे। नायब सिंह, क्या कहना चाहोगे? विरोध है, कृष्णपाल गुर्जर को आप कह रहे हैं वोट नहीं करेंगे, उन्होंने झूठा आश्वासन दिया, और प्रत्याशियों को भी नहीं करेंगे, क्या वोट न देने से क्या आपकी मांग मानी जाएगी, क्या रहेगा इसमें? देखिए जी, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हर आदमी को अपनी बात कहने का अधिकार है और मनवाने का भी अधिकार है। तो हम ये कहना चाहते हैं जी, 3 साल पहले कृष्णपाल जी इसी मोड़ पर आए थे और वो कह के गए थे, बोला भाई बड़ा तो फ्लाईओवर नहीं बनेगा, लेकिन छोटा फ्लाईओवर में जरूर बनवा दूंगा और अप्रैल में उसका काम चल जाएगा। ये 3 साल पहली बात है। तो 3 साल होने को आए, बीच बीच में 2-3-4 बार गांव गया भी उसके पास, बोलो जी क्या रहा। तो मंत्री जी कुछ आश्वासन नहीं देते हैं, लेकिन हमारे गांव के भी जनप्रतिनिधि जो रहे हैं पिछले, वो झूठा आश्वासन गांव को दे देते हैं। वो तो मंजूर हुआ पड़ा है, फ्लाईओवर तो बनने वाला है, ये होने वाला है। तो हम तो गांव की तरफ से, गांव में इसका युवा ब्रिगेड में भी और खासकर बुजुर्गों में बड़ा रोष है। अब तक हमारे इस गांव के मोड़ पे एक्सीडेंट में करीब 7 मौत हो गई, जिनमें से 2-3 गांव की भी मौत हुई है। तो बड़े दुख की बात है। आज हमारी औरतें, लेडीज हैं, जो भी आती हैं, पल्ली तरफ उतरती हैं, ऑटो से आते हैं तो पल्ली तरफ उतरते हैं। लेट हो गए, इससे पहले बामनी खेड़े का भी अंडरपास बनाए गए, इससे इधर बहरौला के यहाँ भी अंडरपास बने, आप इतनी लेट क्यों हो गई? जब चुनाव आ गया है, जब आप धरने पर बैठ गए। हम इतनी लेट इसलिए हो गए जी, हमारे जो एक्स जनप्रतिनिधि हैं, हमारे गांव के जो पूर्व में सरपंच रहे हैं, उन्होंने गांव को गुमराह करके रखा, बोलो पास हुआ पड़ा है, फाइल आने वाली है, फलाने दिन से काम चल जाएगा, जब से काम चल जाएगा, और लोगों को बहकाते रहे हैं। लेकिन अब जो बहकाने की समय सीमा है ये बिल्कुल खत्म हो गई। उन्होंने तो अभी परसों पंचायत भी हमारे मंदिर में हुई थी गांव की, तो उसमें भी लोगों से कहा था कि कौन है, वैसे ही पंच बने डोलते हैं, वो तो पास हुआ पड़ा है।
तो हम कहना चाहते हैं आपके माध्यम से भी, अगर पास हुआ है तो माननीय मंत्री कृष्णपाल जी आए, या वो जो जनप्रतिनिधि पास हुए बताता वो फाइल को गांव के आगे सामने करे, हम धरने को छोड़ के चले जाएंगे। हमें क्या जरूरत है, हमें ना तो ऐसे किसी राजनीतिक नुकसान के लिए बैठे हैं, ना राजनीतिक फायदा के लिए, हमें तो गांव के फायदा के लिए, गांव का पूरा समर्थन है इस धरने को। हाँ, गांव का बिल्कुल पूरा समर्थन है, गांव का हर बिरादरी का, 36 बिरादरी का गांव है और सबका पूरा सहयोग है, और आगे भी रहेगा, चाहे धरना 2 महीने चले, 3 महीने चले, लेकिन हमें इसमें किसी को कोई ये चुनाव का टाइम चल रहा है, इस दौरान आपकी मांग मानी जाएगी या नहीं मानी जाती है, तो क्या लगता है कि आप किस तरह से विरोध करेंगे? क्योंकि ऐसा तो नहीं लगता कि एकदम ये पुल अब अंडरपास बन जाएगा। देखिए, ये चीज तो हम भी जानते हैं कि इस समय आचार संहिता चल रही है और नया कोई भी प्रोजेक्ट पास नहीं हो पाएगा, लेकिन हम ये चाहते हैं कि मंत्री जी आए हमारे बीच में और हमें 2 चीजों का आश्वासन दे कि एक तो जो 3 साल से हमारे जनप्रतिनिधि हमको बहका रहे हैं, इनमें कितनी सच्चाई है, और अगर ये सच्चाई नहीं है तो हमें आगे के लिए झूठ है उसे निकालना, साफ करना चाहते हैं। झूठ केंद्रीय राज्य मंत्री बोला है, झूठ गांव के प्रतिनिधि, एक आदमी झूठ जरूर बोल रहा है, या मंत्री जी झूठ बोल रहे हैं, या जनप्रतिनिधि झूठ बोल रहा है जो ये कह रहा है पास हुआ पड़ा है। उनमें से हमें ये सच्चाई मिले कि पास हुआ या नहीं हुआ, और आगे के लिए हमें कोई ऐसा ठोस आश्वासन मिले मंत्री जी की तरफ से जो झूठ ना हो और वो सच्चाई की तरफ हो, तो हमें कोई राजनीतिक नुकसान के लिए नहीं बैठे हम किसी के। किस तरह से निकालेंगे नाराजगी? जब हमारा अंडरपास बन जाएगा तो हम नाराज खुश हो जाएंगे। अब लोगों रोजाना वहाँ मौतें होती रहती है, इसमें एक्सीडेंट के चांस पूरे रहते हैं। क्या नहीं लगता बड़ी लेट हो गए आप? बहुत लेट हो गए, लेकिन मंत्री जी आश्वासन देते रहे अब बनवाएंगे, अब नहीं बना। हमारे 1 किलोमीटर का टोटा नहीं बन पा रहा, 10 साल हो गए से कृष्णपाल गुर्जर बने 1 किलोमीटर का जी घोट के लिए सड़क तो यहाँ से घुमा के वहाँ बना दी, लेकिन फुलवाड़ी का 1 किलोमीटर का टोटा नहीं बन पाया। अरे जहाँ तक 33 फुट नहीं है वहां तक तो बना दो, आगे बाद में बनेगा। वो तो कहते हैं बहुत विकास हो रहे हैं, बड़ी बड़ी सड़कें बनी है, वो कह रहे हैं मोदी जी विकास कर रहे हैं, 10 साल 20 साल बहुत विकास कार्य हुए हैं, तीसरी बार जीतेंगे। क्या कह रहा है? कहते हैं विरोध होता रहे लेकिन मेरी तो जीत होगी। हाँ तो जीत तो उसी की दिख रही है ना। अब भाई भोजन कमल का फूल मिला हुआ मोदी का, तो क्या मोदी को वोट देते हो तुम मुझे थोड़ी दे रहे हो? ऐसे कहते हैं वो, कैसे कहते हैं? क्योंकि वो दे दे तुम, अगर तो वोट देते तो हार न जाएगा, अगर वोट नहीं देंगे हम, कोई अगर कोई खड़ा हो जाए पोजीशन तगड़ा, यानी कि अब वोट ना देकर विरोध करोगे आप? बिल्कुल, फुलवाड़ी का वोट नहीं देगा उसकी, कृष्णपाल की। क्या कहना चाहोगे, क्या समस्या है गांव की कि समय रहते क्यों नहीं निपटाए गए? अब इमरजेंसी में आप यहाँ बैठे हो, लोग आचार लगी हुई, आप धरने कर रहे हो इस टाइम पे। देखिए दिनेश भाई, वैसे तो हमारे लोग काफी जागरूक है, लेकिन ऐसे कामों में बहुत पीछे रहते हैं। जिस टाइम बामनी खड़ा में अंडरपास बना था, उस टाइम बामनी खड़ा के लोग वहीं स्टार्टिंग से ही धरना देकर जो है बैठ गए, उनकी मांगे मान ली गई और बामनी खड़ा में 2 अंडरपास जो है उनको मिल गई। हमारे यहाँ पे एक भी अंडरपास अभी तक तो मेरे हिसाब से कोई चांस है नहीं, बट हम संघर्ष कर रहे हैं इस चीज के लिए कि मंत्री जी हमारी कुछ सुने, हमारे क्षेत्रीय विधायक जी माननीय। अनदेखी किस वजह से हुई आपके गाँव की? देखिए, हमारे गांव की अनदेखी कुछ तो हमारी अपनी डील है, हमारी बस्ती की डील है। अगर हमारा उस टाइम जिस टाइम इस हाईवे पे काम चल रहा था या पुलों का काम चल रहा था, उस टाइम हम भी अगर धरना प्रदर्शन करते तो हमारी मांग भी उस टाइम मान ली जाती। तो कोई भी नया प्रोजेक्ट अगर कोई पास होता है, कोई काम चलता है, तो उसमें काफी टाइम लगता है जी। इसलिए हमें वैसे पूरी उम्मीद है कि मंत्री जी, हमारे क्षेत्रीय विधायक जी हमारा काम अवश्य करेंगे और हमारी मांगों को मानेंगे। कुछ लोगों को नाराजगी है, कुछ लोगों को उम्मीद भी है। युवाओं से बात करते हैं, युवा हालांकि बात नहीं करना चाह रहे। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से अब ये गांव के लोगों का धरना प्रदर्शन चल रहा है, अंडरपास की मांग को लेकर ये धरने पर बैठे हैं। इनका कहना है कि जिस तरह से दूसरे गाँव को अंडरपास मिला है, बात करें बामनी खेड़ा की या बहरौला की, तो वहां पर इस तरह इनको भी अंडरपास मिलना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से यहाँ पर सड़क हादसे होते रहते हैं। अब मजबूरन वो धरना कर रहे हैं। पहले तो जो केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर उनको झूठा आश्वासन देते रहे, गांव के जनप्रतिनिधि उनको झूठा आश्वासन देते रहे, जिसकी वजह से वो लेट हो गए और फिर अब आचार संहिता के दौरान उन्हें मजबूरन धरने पर बैठना पड़ रहा है। कुछ लोगों तक का तो यहाँ तक कहना है कि वो इनका जो विरोध करेंगे, गाँवों में वोट नहीं देंगे, यानी कि भाजपा प्रत्याशी को भी वोट न देकर कहीं ना कहीं नाराजगी दिखाना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने इनको झूठा आश्वासन दिया। या फिर उनका ये भी कहना है कि केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जो भाजपा प्रत्याशी हो यहाँ मौके पर आए
और जो जनप्रतिनिधियों ने उनको गुमराह किया, उनके सामने दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए कि झूठ किसने बोला है। गांव के जनप्रतिनिधियों ने गांव के लोगों को गुमराह किया कि कभी ये पास हो चुका है या जल्दी बनने वाला है, या फिर मंत्री जी ने इनको गुमराह किया है। ये देखने वाली बात होगी कब तक इनका धरना प्रदर्शन इसी तरह चलता है, या फिर ये चुनावों का बहिष्कार करके अपना विरोध जताएंगे। पलवल से दिनेश कुमार, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।